दोस्तों, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद गौतम बुद्ध एक बार कपिलवस्तु में अपने परिवार से मिलने आए हुए थे। वहां के उच्च राजघरानों के राजकुमारों ने जब बुद्ध के धर्म विचारों को सुना और उनके मन की शांति को देखा तो वह अभिभूत हो गए। बुद्ध के जाने के बाद उनके मन में भी भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट हुई। बहुत से राजकुमार भोग विलास का जीवन जीते जीते परेशान हो चुके थे। उन्हें आंतरिक शांति चाहिए थी जो गौतम बुद्ध के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। इसके बाद कुछ राजकुमारों ने आपस में सलाह करके भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की। उन सभी ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और गौतम बुद्ध की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सुना था कि बुद्ध अनुप्रिया नगर में ठहरे हुए हैं और उन्होंने उनकी तलाश के लिए अपने राजकीय वाहनों से निकल पड़े। जब वे अनुप्रिया नगर में पहुंचे तो उन्होंने वहीं पर अपने राजकीय वाहन त्याग कर आगे पैदल चलने का निर्णय लिया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उन राजकुमारों को एहसास हुआ कि उन्होंने राजकीय वस्त्र, अंगूठियां तथा कंठमालाएं पहन रखी हैं। क्योंकि भिक्षु बनने के लिए राजकीय वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उन सभी वस्तुओं को त्याग कर साधारण वस्त्र धारण कर लिए। वे अपनी अंगूठियां, कंठमालाएं तथा राजकीय वस्त्रों को किसी निर्धन व्यक्ति को देना चाहते थे ताकि वह उन्हें बेचकर अपना जीवन गुजर बसर कर सके। वहीं पास में उन्हें एक नाई की दुकान दिखाई दी। जब वे उस दुकान पर गए तो वहां पर उन्हें एक उलूपी नाम का युवक दिखाई पड़ा और उन्होंने अपनी वस्तुओं को उस उलूपी नाम के युवक को सौंप दिया। उन्होंने उस युवक से कहा कि अब हमें इन वस्त्रों, अंगूठियां तथा कंठमालाओं की कोई जरूरत नहीं है। अब हम भिक्षु बनने वाले हैं, लेकिन यह वस्तुएं तुम्हारी जरूरत के हो सकते हैं। तुम इन्हें बेचकर अपना जीवन गुजर बसर कर सकते हो। और यह कहकर उन्होंने उलूपी से अनुप्रिया नगर का रास्ता पूछा और इसके बाद वे चारों राजकुमार अनुप्रिया नगर की तरफ चल पड़े। उनके जाने के बाद उलूपी के मन में डर बैठ गया। उसे लगने लगा कि यह अंगूठियां, कंठमालाएं तथा यह वस्त्र बहुत कीमती है। कहीं कोई इन्हें मुझसे लूट न ले और लूटपाट में कहीं मेरी जान चली गई तो। और यही सोचकर वह घबरा गया और उसने अपने मन में सोचा कि राजकुमारों के जैसे उच्च घरानों के लोग जब भिक्षु बनने के लिए तैयार हो रहे हैं तो भला मैं इस धन संपदा का क्या करूंगा। मैं भी स्वयं भिक्षु क्यों नहीं बन जाता। और यही सोचकर वह उन राजकुमारों के रास्ते पर चल पड़ा। उन राजकुमारों तक पहुंचने के लिए उसे ज्यादा समय नहीं लगा। उनके पास पहुंचकर उलूपी ने अपनी सारी मनोदशा उन्हें बता दी। उन राजकुमारों में एक बदित्य नाम का भी युवक था। वह एक राज्य का राज्यपाल था। उसके चारों तरफ हमेशा सैनिकों का पहरा रहता था, लेकिन भिक्षु बनने के लिए उसने अपने राज्यपाल पद को भी छोड़ दिया था। तभी उलूपी ने उनसे कहा कि मैं नीच जाति का व्यक्ति हूं। अगर बुद्ध ने मुझे भिक्षु बनने की आज्ञा नहीं दी तो। यह सुनकर बदित्य ने कहा कि महात्मा बुद्ध का संघ सागर के समान है, जहां पर किसी भी जाति का, किसी भी रंग रूप का व्यक्ति उनके पास रह सकता है और उनका भिक्षु भी बन सकता है। यह सुनकर उलूपी बहुत प्रसन्न हुआ और वह भी उन राजकुमारों के साथ महात्मा बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। वे लोग अगले ही दिन अनुप्रिया नगर में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि बुद्ध वहां से 2 मील दूर वन में रहते हैं और वे लोग बुद्ध के पास पहुंच गए। वे बुद्ध से मिले और बदित्य ने उन सभी की इच्छाओं को महात्मा बुद्ध से बताया और बुद्ध ने उन सभी को अपना उपदेश देना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वे सभी युवक वहां के वातावरण में सम्मिलित हो गए। उन्होंने बुद्ध के अनुसार ध्यान साधना शुरू कर दी। राज्यपाल का पद स्वीकार करने से पहले बदित्य ने आध्यात्मिक अध्ययन किया था। कुटिया में रहने के बजाय उन्होंने वृक्षों के नीचे सोना स्वीकार किया। एक रात ध्यान साधना करते करते उन्हें इतना आनंद का अनुभव हुआ कि वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। पास बैठे भिक्षुओं ने सुबह महात्मा बुद्ध से बताया कि रात में बदित्य ध्यान साधना करते करते आनंद ही आनंद चिल्ला रहे थे। इससे प्रतीत होता है कि बदित्य को यहां रहकर प्रतिष्ठा और धन संपदा का अभाव खल रहा है। बुद्ध ने यह सुनकर केवल सर हिला दिया। दोपहर के भोजन के बाद धर्म उपदेश शुरू करने से पहले बुद्ध ने बदित्य को अपने पास संघ के समक्ष बुलाकर पूछा
कल रात ध्यान साधना करते समय तुम चिल्ला रहे थे, आनंद ही आनंद। तब बदित्य ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि मैं यह शब्द चिल्ला रहा था। बुद्ध ने पूछा कि क्या बता सकते हो, क्यों? तब बदित्य ने बताया कि जब मैं राज्यपाल था तो मैं प्रसिद्धि तथा धन संपदा का जीवन जीता था। जहां भी जाता सैनिक मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ रहते। मेरे महल के चारों तरफ पहरा रहता था। तब भी एक पल के लिए मैं भय से मुक्त नहीं रहता था। लेकिन अब यहां घने जंगल में मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, बैठकर ध्यान कर सकता हूं। यहां ना मुझे कोई डर है और न किसी की चिंता। इसके बजाय मैं यहां पर सहज, शांत और आनंद का अनुभव कर रहा हूं, जैसा कि पहले कभी अनुभव नहीं किया। गुरुदेव, भिक्षु का जीवन व्यतीत करने में मुझे इतनी शांति और संतुष्टि की अनुभूति हो रही है कि अब मुझे किसी से कोई डर नहीं और ना ही कुछ खोने का डर है। मैं यहां किरण की भांति स्वच्छंद विचरता हूं। कल रात ध्यान साधना के समय यह शब्द इतनी स्पष्टता से मेरे मन में आया, मैं चिल्ला उठा, आनंद ही आनंद। गुरुदेव, यदि इससे आपकी और किसी भिक्षु की ध्यान साधना में कोई विघ्न उत्पन्न हुआ हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तब बुद्ध ने प्रशंसा करते हुए कहा कि बदित्य, यह तो अद्भुत है। तुमने आत्मसंतोष तथा मोह माया के त्याग में अत्यधिक प्रगति कर ली है। तुम्हें जो शांति और आनंद की प्राप्ति हुई है वह देव दुर्लभ है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश देते हुए सभी भिक्षुओं को बताया कि युवावस्था में ज्यादातर युवक काम वासना के विचारों से बड़े परेशान रहते हैं। इसी कारण वह अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगा पाते और साथ ही साथ अपनी ध्यान साधना भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। काम वासना के ऐसे विचारों के कारण ही मनुष्य हर एक स्त्री को कामुक दृष्टि से देखता है, जिससे उसकी स्वयं की दृष्टि भ्रमित हो जाती है। और अगर इन काम वासना के विचारों को ठीक से समझा न जाए और इस पर विचार न किया जाए तो यह मनुष्य की प्राण शक्ति को चूस कर उसे शक्तिहीन बना देते हैं। काम वासना के विचारों से मुक्त होकर अपने विचारों में शुद्धता लाने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहला उपाय है सच्चे प्रेम को जागृत करना। जरा सोचिए कि किसी सुंदर स्त्री को देखकर ही काम वासना के विचार क्यों जागृत होते हैं। सुंदरता तो फूलों में भी होती है, प्रकृति में भी होती है, पेड़ों तथा पक्षियों में भी होती है, लेकिन उन्हें देखकर काम वासना जागृत नहीं होती। लेकिन जब किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं, किसी के सुंदर चेहरे को देखते हैं, तो फिर काम वासना के विचार क्यों जागृत होते हैं? इसके पीछे यही कारण है कि प्रकृति को हम निर्मल दृष्टि से देखते हैं, सच्चे प्रेम के भाव से देखते हैं। लेकिन जब किसी स्त्री को काम वासना के भाव से देखते हैं तो वहां पर निर्मल प्रेम नहीं होता है, बस केवल अपने शारीरिक सुख का ही प्रेम होता है। तो इसलिए अपने मन में निर्मलता पैदा करने का अभ्यास करो। याद रखना कि सुंदरता काम वासना का कारण नहीं होती है। काम वासना का कारण हमारे खुद के विचार होते हैं। तो इसलिए जितने स्पष्ट, जितने साफ और जितने निर्मल विचार होंगे, उतनी ही काम वासना के विचारों की उत्पत्ति खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हमारे मन में काम वासना के विचार जागते हैं, उसके बाद काम वासना के भाव पैदा होते हैं और भाव पैदा होने के बाद ही हम काम वासना की क्रिया में जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जब भी हमारे मन में काम वासना के विचार उठते हैं तो उन विचारों को निर्मलता से देखना शुरू कर दो। देखते देखते काम वासना के विचार अपने आप ही मिट जाते हैं और वह विचार भाव नहीं बन पाते। इसके लिए आपको साफ सुथरे मन की जरूरत होगी और मन साफ तब होता है जब आप ध्यान साधना करते हैं। और यह पहला उपाय है जिससे हम ध्यान साधना करके अपने विचारों को निर्मल बना सकते हैं, जिससे हमारी दृष्टि भ्रमित ना हो। दूसरा उपाय होता है गलत संगत से छुटकारा पाना। ज्यादातर हमारे मन में गलत विचार तब पैदा होते हैं जब हमारे कानों में दूसरों के द्वारा कही गई काम वासना की बातें आती हैं और वह बातें गलत संगति के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। तो इसलिए अगर आपकी संगति में काम वासना की ज्यादा बातें होती हैं तो आपके मन में भी उतने ही ज्यादा काम वासना के विचार उठेंगे। तो इसीलिए अपनी संगति का बहुत ही ध्यानपूर्वक उपयोग करिए। ऐसी संगति से दूर रहना जहां पर ज्यादातर काम वासना की ही बातें होती हों, जहां से भी हमारे कानों में काम वासना की बातें आती हों, वहां से दूरी बनाना शुरू कर दो। तीसरा उपाय खान पान से संबंध रखता है। जैसा खाएं अन्न वैसा हुए मन। तो इसीलिए उस प्रकार का भोजन करो जिससे कामुकता पैदा न होती हो
क्योंकि तामसिक भोजन करने से कामुकता को बल मिलता है। जैसे कि मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन करने से मनुष्य की प्रवृत्ति पशु के समान हो जाती है। अगर शुद्ध शाकाहार भोजन किया जाए तो काम वासना के विचार अपने आप ही आने बंद हो जाते हैं। आखिरी उपाय बताते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि काम वासना एक ऊर्जा का रूप होती है। ऊर्जा को जिस तरह चाहो उस तरह इस्तेमाल कर लो। अगर सकारात्मक रूप से इस ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो यही काम वासना की ऊर्जा ध्यान की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि मनुष्य को जला भी सकती है, उसके हाथ भी सेंक सकती है और भोजन भी पका सकती है। वह हम पर निर्भर करता है कि हम अग्नि का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी काम वासना की ऊर्जा का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं करेंगे तो वही ऊर्जा हमारी बर्बादी का कारण भी हो सकती है। काम वासना से बचने या भागने के बजाय उसे समझना शुरू करो। किसी भी स्त्री से दूर रहने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर स्त्रियों को स्पर्श करने से या उनसे बातें करने से काम वासना बढ़ती नहीं है। सुंदर स्त्रियों को स्पर्श करने या उनसे बातें करने से यदि तुम्हारी काम वासना जाग जाती है तो आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हो। किसी स्त्री से दूर रहने या उनको ना देखने से काम वासना नहीं मिटेगी, बल्कि अगर तुम उनके पास हो, उन्हें स्पर्श करते हो, उनसे बातें करते हो, यदि उस समय आपके अंदर काम वासना की इच्छा नहीं उठती है, तब समझ जाना कि तुमने अपनी काम वासना की ऊर्जा पर विजय प्राप्त कर लिए हो। और वही असली ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्त्रियों को देखो मत, उनसे बातें ना करो, उनसे दूरी बनाकर रखो। इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। इसका ध्यान रखना कि इंद्रियां आपके बस में है, आप इंद्रियों के बस में नहीं हो। असली ब्रह्मचर्य वही है जब कोई भी स्त्री आपके अंदर काम वासना पैदा ही ना कर सके। जब आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाती हैं, तब आपको पता चलता है कि काम वासना आपकी मुट्ठी में होता है और आप उसे कंट्रोल कर लेते हो और आप भी आनंदमय जीवन जीने लगते हो। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।